आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन, अपने ट्रैवलिंग की प्रिपरेशन और साथ ही साथ बच्चों के रिजल्ट की अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करूँगी और उनके स्कूल का विजिट आपके साथ शेयर करूँगी। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोया व्लॉगर वर्ल्ड। कैसी है मेरी प्यारी-प्यारी किचन क्वीन्स? आई होप ऑल इज़ वेल। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग जो है ना अपलोड हो रहा है। रीज़न ये थी कि बच्चों का जब रिज़ल्ट आया ना उसके बाद मैं चली गई थी वेकेशन पे अपनी अम्मी की तरफ और यहाँ पर ना कौमी तराना हो रहा है, सबसे पहले वो सुन लिया जाए। अच्छा, जब मैं स्कूल पहुंची ना तो रिज़ल्ट तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अभी ना टीचर्स जो थी ना वो दुआ वगैरह करवा रही थी और स्कूल की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बता रही थी और उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया और फिर सब जो थे ना वो रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए अपनी अपनी क्लासों में बच्चे चले गए थे और यहाँ मेरी बेटी को रिज़ल्ट कार्ड भी मिल गया था और ट्रॉफ़ी भी मिली थी माशाल्लाह से। दोनों बेटियाँ जो है मेरी वो फर्स्ट पोजीशन लेके आई हैं और अब एक 8 क्लास में गई है, एक 7 क्लास में गई है। बस अल्लाह मियाँ इसी तरह से बच्चों को कामयाबियाँ दे। और यहाँ पर एक वॉल पे अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़म दुआ यानी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो कि हम लोग भी अपने स्कूल के दौर में पढ़ते आए हैं, वो लिखी हुई थी। ये 10 का विंग था और यहाँ पर भी हर एक पिलर पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ था, यानी कि कोई इकबाल ज़री लिखी हुई थी, कहीं पे अहादीस लिखी हुई थी, कहीं पे कुछ लिखा हुआ था। यानी कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब बच्चा पढ़े तो उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ से पढ़ के याद होगा ना। और इसके अलावा जो क्लासेस वगैरह थी उसके बाहर भी स्कूल के रूल्स, क्लासों के रूल्स जो थे वो लिखे हुए थे। और ये 10 का विंग था इसलिए क्लोज था क्योंकि आजकल 10 के जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं और 10 जो थी वो एग्ज़ाम देने में बिज़ी थी। 9 जो है वो भी फ्री हो चुकी थी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। और जिन बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं ना और जिनकी पोज़ीशंस आई हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये जो था ना ये इनके जो स्टाफ रूम है उनके फ्रंट की ग्राउंड थी और यहाँ बहुत ही प्यारे खूबसूरत से जो है ना वो फ्लावर्स लगे हुए थे। मौसम बहुत खूबसूरत था, बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे और जिन बच्चों की पोजीशंस आई हैं ना वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी-खुशी अपने घर जो है ना वो ट्रॉफियाँ लेके जा रहे थे। और जब हम लोग भी घर आए ना तो मैंने इनके फादर को जब इनका रिज़ल्ट बताया वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उसी टाइम बेटियों को लेके गए हैं और कह रहे थे जी इन्होंने जो भी स्वीट लेनी है अपनी पसंद की वो खुद जाके लेके आए और सबका मुंह मीठा करवाएं। तो इस तरह बेटियां जो थी वो साथ गई थी और फिर ये स्वीट लेके आई थी अपने बहन भाइयों के लिए। तो सब ने मुंह मीठा किया। और अब मेरी 9th क्लास में एक बेटी पढ़ती है, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि उसके भी अच्छे-अच्छे जो हैं वो एग्ज़ाम हो और वो भी अच्छी पोजीशन लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये साल भर की मेहनत होती है बच्चों की और माँओं को भी इंतज़ार होता है। और बेटी ने कहा था जी जगह खाली रखना, तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए जगह खाली रखी थी। और यहाँ पर जी इन दोनों की जो ट्रॉफियाँ थी वो लग चुकी थी। और यहाँ पर इसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है जी नानों की तरफ जाना है और नानों की तरफ जाने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ना था। तो यहाँ पर उसी दिन ही हमने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और बच्चों का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, बस अचानक से ही प्रोग्राम बना। फिर जल्दी-जल्दी से मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग अपने जो है ना वो ड्रेस वगैरह निकालें। बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाना था और बच्चों का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। और मेरी फ्रेंड एक थी वो यूके से आई हुई थी और वो 4 साल के बाद आई थी, तो वो कह रही थी मुझसे आकर ना ज़रूर तुम मिलो। तो उनके लिए ये मैंने कुछ गिफ्ट लिए थे। एक फ्रेंड मेरी जो थी वो उधर ही रहती थी और एक यूके से आई थी। तो इन दोनों के लिए ना मैंने ये एक-एक ड्रेस सफायर से लिया था। आजकल वैसे भी सफायर पर जो है वो सेल लगी हुई है। तो ये मैंने सेल से बाय किए थे, इस वाली सेल से नहीं, पहले जो सेल लगी थी ना तब बाय किए थे। और ये इतने अच्छे ड्रेस मिले थे ना, तो फिर ये इनके लिए मैंने ना ये पैकिंग बैग जो थे वो भी ले लिए थे और अभी मुझे करनी थी पैकिंग। और इस तरह से मैंने कहा चलें ये 2 गिफ्ट पैक बना लूँगी और साथ में देखा जाएगा और क्या देना है। और ये यहाँ पर जी हो रहा था हमारा बैग पैकिंग हो रही थी और पहले तो मैंने दूसरे बैग निकाले, फिर मैंने कहा नहीं ये ना बैग सही नहीं रहेंगे, मैं एक ही बैग करती हूँ और उसमें सारे जो कपड़े ना अच्छी तरह से आ जाएंगे। सूटकेस में ना कपड़े जो है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, तय बिल्कुल नहीं खराब होती, जिस तरह से ये आप रख रहे हैं ना इसी तरह से रखे पड़े रहेंगे। लेकिन जो दूसरे बैग होते हैं ना वो आपकी सारी पैकिंग जो है ना वो खराब कर देते हैं जब आप एक भी चीज निकालते हैं। तो इसमें बड़े इजीली जो थे ना सारे कपड़े आ गए थे और वहां जाकर भी मेरा जो ये केस है ना बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। और बच्चे यहाँ पर कर रहे थे अपने ड्रेस प्रेस कर रहे थे, बस जल्दी जल्दी सारी तैयारी हो रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमने ना जल्दी ही निकलना था। तो इसलिए सारी तैयारी ना हमने रात को ही कर ली थी। और रात को मैं तो तकरीबन सिर्फ 1 घंटा ही सोई हूँ और बच्चों को मैंने फिर भी
थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सुला दिया था कि भई सुबह उठने में मुश्किल होगी। और यहाँ मैं रख रही हूँ अपने लिए लेंस वगैरह, कुछ मेकअप का सामान रखा था, कुछ मैंने ज्वेलरी का सामान रखा था। और लेंस में ना आप ज़रूर चेक करते रहा करें कि इसकी किट के अंदर पानी है कि नहीं है, क्योंकि अगर पानी खत्म हो जाता है ना तो फिर आपके लेंस जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप जो है ना हफ़्ते में 1 दफ़ा तो उसकी ज़रूर चेकिंग किया कीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ना कैचर मंगवाए थे, कैचर मेरे सारे ही टूट गए थे और फिर मैंने ना ये कैचर लिए थे, मुख्तलिफ साइज़ के मैंने मंगवाए थे, बच्चों को भी चाहिए थे। और ये एक मैंने ना फैंसी कैचर मंगवाया था, ये आई थिंक 250 की रेंज में आया था। और रिंग्स जो थी ना मेरी बहुत देर से मैंने ली हुई थी और वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैंने अपने लिए ना ये कुछ रिंग्स भी मंगवाई थी। तो ये मैं खुद तो नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने हस्बैंड से ही कहा कि मुझे ना आप ये ला दें। तो फिर वो अपनी चॉइस से ये सारी चीज़ें लेके आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी आ गई थी सारी चीज़ें और चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी है उनकी। और ये सारे रिंग्स के जो भी डिज़ाइन है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इस दफ़ा मैंने कोई भी ज्वेलरी और कोई भी ड्रेस नहीं लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं आना-जाना तो है नहीं, तो ऐसे में फ़िज़ूल में क्या मैं चीज़ें लूँ। तो लेकिन अब मुझे अर्जेंट ही जाना पड़ गया था क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी ना वो अर्जेंट ही आई थी और उसका भी कोई पता नहीं था, उसने भी आकर सरप्राइज़ ही दिया था अपने घरवालों को। तो इसलिए फिर मुझे ना अर्जेंट ही जाना पड़ा और इसलिए सभी चीज़ें जो थी ना वो अर्जेंट ही आई हैं। बच्चों का भी जो है अर्जेंट ही जाने का प्रोग्राम बना है, बच्चों का भी पहले कोई इरादा नहीं था जाने का। फिर मैंने कहा चले स्कूल से ना 2-3 छुट्टियाँ तो हैं ही, तो बच्चे भी कहीं घूम फिर आते हैं। और क्योंकि ईद पे वो कहीं भी नहीं गए थे, तो इसलिए फिर बच्चे भी साथ चले गए थे। और ये कुछ मेकअप का सामान मैंने रखा था कि थोड़ा बहुत जो नॉर्मल डेली रूटीन वाइज़ जो मेकअप करना पड़ता है, बस वही मैंने सामान रखा था। रिज़ल्ट वाले दिन तो मैं इतना बिज़ी मेरा डे गुज़रा क्योंकि मैंने पैकिंग भी करनी थी और सुबह मैं स्कूल भी रिज़ल्ट सुनने के लिए गई थी, तो काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे भी लग गया था क्योंकि मैंने टीचर से भी मीटिंग करनी थी। तो इसलिए है ना उस दिन तो सारा दिन बिज़ी होने की वज़ह से ना मैं कुछ पका नहीं सकी। जो खाना था उसने अपनी-अपनी पसंद का मँगवा लिया था। आज वैसे भी रिज़ल्ट आया था और आज जो थी वो बच्चों की ही रिक्वेस्ट जो थी वो पूरी होनी थी। आजकल वैसे भी गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है, टाइमिंग पे गैस आती है और पूरे टाइम पर गैस चली जाती है और इतनी जल्दी वो टाइम गुज़रता है कि कोई दफ़ा तो ऐसा होता है कि चीज़ जो आप पका रहे होते हैं वो पकते-पकते रह ही जाती है। और ख़ैर आजकल तो ये बहुत मसला जो है ना वो हुआ हुआ है। सबने जी चाय की फ़रमाइश कर दी थी, फिर मैंने चाय बनाई और सबने चाय पी और चाय जो है वो दमदार ही होनी चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका था और मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा-ठंडा था और ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का मज़ा भी बहुत आता है। ये दरियाई रावी था और यहाँ पे कुछ एरिया में तो पानी था और कुछ में बिल्कुल भी नहीं था और सैलाब के दिनों में कितना पानी आ जाता है और कितना वक़्त पड़ जाता है। ख़ैर यहीं पे अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।